कुछ आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ये नदी में उफान की आवाज़ है। कितना ख़तरनाक आवाज़ है। अभी दिन में शोर है तो इसलिए कम सुन पा रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ये आवाज़ तकरीबन आधे दर्जन गांव को डराएगी। कंकई नदी जो अपने इलाके का अभिशाप माना जाता है, आज अचानक उफान आए। आज पिछले 72 घंटे से इलाके में बारिश नहीं हुई है, लेकिन नेपाल के तराई हिस्सों में भारी बारिश होने का असर हमारे इलाके में दिख रहा है। मैं इस वक्त बीबीगंज पत्थरघट्टी इलाके में हूँ। इस इलाके में बाढ़ की स्थिति है। इस मामले की जानकारी प्रशासन को नहीं है, न कि यहाँ के बाद के इलाके के लोगों को है, जो कोचाधामन, बहादुरगंज, बैसा, आमोर के लोगों को है। तो सबसे पहले सबसे ख़ास स्पेशल रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं यहाँ से। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पत्थरघट्टी का इलाका है। तकरीबन 8 गांव के एरिया को आप देख रहे हैं। ये पूरा जलमग्न है। हम लोग देखिए कितना पानी तैर करके आए हैं यहाँ पे। लगभग हम लोग जांग भर पानी तैर करके आए हैं और इससे आगे जा नहीं सकते, क्योंकि फिर जल स्तर अगर बढ़ेगा तो फिर हम लोग वहाँ से निकलना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ के हालात को आपको यहीं से दिखा रहे हैं और उन गांव के बारे में बताएंगे जहाँ से हमें रिपोर्ट मिली है, फ़ोन पर लोगों ने जानकारी दी है। हमारे साथ यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि भी है, जो पिछले 5 घंटे से अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि भाई स्थिति बहुत भयावह है। जल स्तर जो है एकदम स्टैटिक है, स्थिर है। स्थिर होने का मतलब हमारे इलाके में बाढ़ की भयावह और गंभीर हो सकती है। तो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं। तो कौन कौन सा इलाका प्रभावित है, हमारे साथ का एक बुजुर्ग शख्सियत हैं जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं। अपने बारे में यहाँ तो लगभग पत्थरघट्टी पंचायत में पत्थरघट्टी स्टेट टोला और काशीबाड़ी और ग्वालटोली और बालूबाड़ी और उसके बाद छोटा गुआबाड़ी और एक बड़ा गुआबाड़ी और एक दुनिया टोली बेलबाड़ी और उसके बाद 2 गाँव दोदरा मिला के 10 गाँव। पुरोली भी है। लगभग इसके बाद बार लगभग 3-4 बार जब बरसात में जैसे उफान आया है और सैलाब बराबर आते हैं। और यहाँ बोरा का भी काम हुआ था, लेकिन वो काम तो तकरीबन 1 दर्जन गांव अभी बाढ़ से प्रभावित है, जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है, प्रशासनिक अमला को नहीं है। तो जो भी साथी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि प्रशासन की आँख खुले और वो राहत रेस्क्यू कार्य के लिए आगे आए। तो ये हालात है। ये पानी जब यहाँ से इधर से अगर गुजर रहा है तो आगे फिर ये बहादुरगंज के झीनाकट्टा, महेशभतना इलाके को प्रभावित करेगा। तो ये बाढ़ जो है हमारे यहाँ इस सीजन में ये 5वीं बार बाढ़ की स्थिति है। ठीक है, 5वीं बार है। 5 बार। तो आपसे पहले जो 4 बार बाढ़ आया था, तो क्या ऐसा भी इलाका डूबा था? हाँ, डूबा था। इस दरमियान राहत बचाव कार्य को लेकर क्या किया गया था? कुछ कोई नहीं आया आज तक। कोई विधायक नहीं आया, कोई MP नहीं आया, कोई नहीं आया। पहला आदमी हम आए। हाँ, बस कोई नहीं आया। तो ये हालात आप देखिए, लगभग 2 महीने से यहाँ काम हुआ था। लेकिन वो सब बह गया। सब बह गया। हाँ, सब बह गया। तो अब जो है, आप इधर आइए जरा सा। अभी अगर यदि हम लोगों को यहाँ राहत के लिए कुछ अगर यदि जैसे लद्दी फट रहा है, तो हम लोगों को पूरा कुरोली हाट, इधर झीनाकट्टा, मजबतना जितना है पूरा बहादुरगंज ब्लॉक, टेरागंज का भी पूरा आदमी चपेट में है। तो इधर से लद्दी फट रहा है, तो कम से कम कुछ सहयोग कीजिए आप लोग प्रतिनिधि के तरफ से। अगर यदि नहीं कट रहे हैं तो हम लोग पूरा आदमी बर्बाद हो रहे हैं यहाँ से। अच्छा। इतना बर्बाद हो रहे हैं कि पूरा एक दिन में हम लोग को सब किसी को उठ करके चले जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से रात भर अगर हालात रहे तब क्या होगा? हाँ, इसी तरह से बहुत हालत बहुत गंभीर हो जाएगा, लद्दी फट जाएगा। अच्छा, नदी मतलब नया जलधारा यहाँ से पैदा हो सकता है ना? आप बताइए, आपकी निगाह में क्या क्या किस तरह के हालात हैं? यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। हाँ। हम तो फिलहाल, हमारा घर तो दोदरा है। हाँ। हम दोदरा से यहाँ पानी टप के आए हैं देखने के लिए कैसा कि क्या पे क्या है। हाँ, अपने गांव का हाल। हाँ जी, वही देखने के लिए आए हैं। बहुत बुरा हाल है हम लोग का। हम लोग जब टपते हैं इधर से तो बहुत बुरा हाल होता है। हम लोग पूरा घर पानी घुस गया है अभी। अब देखिए, ये पानी यहाँ के गांव के इफेक्ट करेगा। इधर से फिर जल निकासी का दोदरा में जाके घुस रहा है। इधर से नदी फंसने का ये है। नदी फंस जाएगा तो बीच में आ जाएगा वो लोग। मतलब एक नई कंकी का उपधारा आप इस इलाके से निकलने के चांसेस हैं, जिसका खतरा लोगों को है। अगर इधर से उपधारा निकले
तो हजारों एकड़ लोग हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब लोग बर्बाद। लगातार बाढ़ की स्थिति रहने से देखिए कि धान की खेती एक तरफ लहलाती हुई फसलें हैं तो दूसरी तरफ जलमग्न खेत है। आप हमारे सामने में देख रहे होंगे हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब चुकी हैं। इस इलाके में भी आप देखिए खाड़ी वगैरह सारा चीज़ डूब चुका है। तो इस तरह से हालात हैं। अब यहाँ ना मवेशी चर सकता है न उनको घास मिल सकता है। लोग अब अपने घरों में दुबक चुके हैं। सामने देखिए पत्थरगट्टी स्टेट टोला का हाल, देखिए पानी ही पानी नज़र आ रहा है, पानी पानी। ये नज़ारा आपको बीबीगंज से आगे कंचनबाड़ी तक आपको दिखेगा। तो ये हमने एक पंचायत के 1 दर्जन गांव की आपको गिनती सुनाई है और दूसरे पंचायत की एक तरफ चारों कालपीर पंचायत का क्या हाल होगा वो खुद कंकी नदी के बीच उपधारा में है वो पंचायत, वहाँ का तो और बुरा हाल होगा। अब लोग निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। राहत बहुत बुरा हाल है। हाँ बहुत बुरा हाल है। राहत और रेस्क्यू कराने की ज़रूरत है और आप लोग प्रशासन जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि देख रहे हैं, वो प्रशासन को बताएं। हमारा काम आपको यहाँ के हालात की जानकारी देना था और जनसंपर्क अभियान के दौरान हम यहाँ आए और यहाँ से लोग यहाँ पे जब आए तो हालात ये देखे। आज तक हम लोग कोई प्रशासन को देखा ही नहीं गया आके संपर्क करे कि कहीं कटान हो नदी कि कहीं कोई बात ही नहीं हो रहा है। कोई मदद के लिए जाओ तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, क्या किया जाए? सांसद विधायक तो आप लोग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनने कुछ नहीं कर रहा है, वो बैल के जैसा है, बैल के जैसा आया, उससे अच्छा बैल सब अच्छा है। हम लोग चरवा अच्छा है, यहाँ से घास चरवा जो होता है ना वो अच्छा है। इस बार MIM को वोट मिलेगा मगर उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा उसको। हिंदू मुस्लिम एकता हो हम लोग हो चुके हैं, वोट नहीं देगा, उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर यदि कल भी किसी को भेज रहा है यहाँ से वहाँ तक बोरा बहान करके बांस लगा करके यहाँ पानी को कंट्रोल कीजिएगा तो लद्दी भी नहीं फटेगा। मगर यहाँ कुछ करना नहीं चाहता है, बर्बाद हो जाएगा, सारा आदमी बर्बाद कर बोले। हम लोग तो वोट दे करके उसको परेशान हो गए कि आज करेगा लेकिन आज तक नहीं कर पाया। वो ना देख सुन करने के लिए आता है वो, भाई कौन डूब रहा है कौन जी रहा है ये भी नहीं करता है वो। हाँ। बड़ा दिलचस्प कहानी है कि मैं जब भी घर पर होता हूँ या इलाके विजिट करता हूँ तो मैं इस रास्ते से ज़रूर गुजरता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस रास्ते से हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये हमेशा डाइवर्सन रहता है। अभी 3 डाइवर्सन पार करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और आगे आप देख ही रहे हैं नज़ारा कि आगे कौन जान हथेली पर लेकर के आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कंकई नदी के मूड को रूप को हम लोग जानते हैं तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। अब जो लोग वहाँ फंसे हैं वो किस हाल में है, उसको खाने पीने की क्या ज़रूरत है नहीं है, अब आप समझ सकते हैं। गाँव वाला कैसे जाएगा? हाँ, ये गांव वाला जो सामने वाला जो लोग हाट को निकल गए, जो मैं नहीं करेगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं। कुछ मालूम नहीं। अब बताओ, यहाँ ये इतना पोजीशन है कि वो अचानक है ना, अगर नदी अगर इधर से निकल जाए तो मैंने पूरा गांव सब बहा जाएगा। टापू 217 की तरह दोनों तरफ नदी में बीच में टापू हो जाएंगे। इधर से भी फंसा है उधर से भी है। अगर यदि पानी बैठ रहा है इसको अगर ये साधन कुछ नहीं करेगा तो पूरा आदमी जहाँ का आदमी वहीं चले जाएगा, क्योंकि पैसा घाट तक फंस जाएगा। पानी घटना हमारे इलाके में पुल भी बन रहा है, बाढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि उससे नदी कटाव बढ़ता है। अब ये जो रोड है इसको बांध के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आज तक प्रतिनिधि प्रशासन को इस बात की फिक्र नहीं हुई। उसके आगे 3 पुल है दोदरा में, वो भी खतरे में है। दोदरा पुल खतरे में है, कुरोली पुल खतरा में है। लौचा पुल जो है, लौचा पुल पुले रह जाएगा, लद्दी लौचा पुल से सीधा जाकर के भाटाबाड़ी वाला झाकट्टा में जाकर मिल जाएगा। ये बात सुन लीजिए। अगर जो जिधर से लद्दी अगर ये निशाना बना करके जा रहा है तो झाकट्टा पुल झाकट्टा रह जाएगा, लौचा पुल लौचा रह जाएगा, इधर कुरोली पुल है सब रह जाएगा जहाँ का वहाँ, इधर से लद्दी बीच में होता हुआ निकल जाएगा। तो ये हालात है। अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बताइए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कम से कम बांस बोरा तोरा कुछ दे करके यहाँ पानी को थोड़ा रोका जाए, हम लोग यहाँ लद्दी नहीं फटेगा। अच्छा। अगर यदि नहीं होगा तो हम लोग यहाँ लद्दी फट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। इसको रोकना जरूरी है, नहीं हो पाएगा। गांव बर्बाद हो रहा है, सारे गांव फंस रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, आदमी सब बर्बाद हो रहे हैं। पानी को रोकना जल्द से जल्द जरूरी है। हाँ, ये इलाका बहुत ही निहायत ही गरीब है। यहाँ की इकोनॉमी पोस्टल इकोनॉमी है और थोड़ी बहुत जो खेती बाड़ी है उससे लोगों का साल भर का राशन खर्चा निकलता है। तो अब वो भी जलमग्न हो चुका है। पिछले 1.5-2 माह से ये स्थिति बनी हुई है इस इलाके की। तो एक तो लॉकडाउन है, प्रदेश से लोग आ चुके हैं। हल्ले के ऐसा बांध हवार बाद बोल्डर पे तभी कोई रास्ता नहीं। अलगर बात तो पूरी। हाँ, ओके।
तो यहाँ पे मतलब इस तरह से अगर बाढ़ की हालात बनी रही अभी अगले 2 महीने तक हालात इस तरह से रह सकते हैं, तो बताइए लोग कैसे जिएंगे और कैसे रहेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। और अभी जो लोग गांव में फंसे हैं उनको निकालने के लिए सबसे पहले प्रयास करने की ज़रूरत है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आज हम फिर दूसरी जगह से बाढ़ की स्थिति, हम लोग इस रोड में हैं अभी। हाँ हाँ, ये पूरा रोड है, हाँ, ये पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, ये रोड पूरा ख़त्म हो चुका है। इसको बांध के तौर पर अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो यहाँ से नदी की उपधारा निकलेगी, फिर आगे तबाही करेगी। तो आज बस इतना ही, फिर अगली जगह से फिर आप लोगों से अगले 1 घंटे के बाद मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आज हम आपको बाढ़ की स्थिति बताते रहेंगे। ओके।